ये ईईटी वाला नहीं है, भर दे गोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी करके पर्ची निकाल दी और बी में डाल दिया, बी हो गया तो काम खत्म। यार इतने गलत होंगे उतने ही नेगेटिव मार्किंग से आपके नंबर कटेंगे। और आप बच्चों से पूछ लेना सर, टैक्स में नंबर 90 भी आते हैं और टैक्स में नंबर 9 भी आते हैं और 0 भी आए हुए हैं बच्चों के, 0 भी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से उसको लाइटली लेके चल रहा है, और जब लाइटली लेके चलेगा, अभी आपको मैं अभी कॉल दिखा दूंगा, आधा घंटा मेरे 2-3 बच्चे बैठे थे, उस टाइम मेरी फोन पे एक बात हो रही थी, आधे बच्चे से एक आधा घंटा मेरी बात हुई है क्लास में आने से पहले, सर पास करवा दो बस 40 नंबर दिला दो। और उस बच्चे ने मेरे को कम से कम 6 बार कॉल किया, काटने के बाद भी सब कुछ बता दिया, फिर दोबारा कॉल किया, सर दिल बहुत घबरा रहा है सर। आपको नहीं पता ना, अभी आप हंस रहे हो। और ये इस टाइम ना कई बच्चों की सिचुएशन है, उसका रीजन आपको मैंने पहले भी कह चुका हूं। उस बच्चे के अभी मैं अगर रिकॉर्डिंग होती ना, रिकॉर्डिंग सुनाता आपको, उसकी एक ही लाइन थी कि मैंने ध्यान तो दे दिया कंपनी लो, सेटिंग अप जीआईजीएल, टैक्स मेरे को ध्यान नहीं दिया। तीसरा अटेम्प्ट है उसका, आपको मैंने कहा था 10 अटेम्प्ट लग जाएंगे, अगर 40 नंबर तो लाने जरूरी है ना सर, उसके बिना कैसे पास हो रहा हो गया? तो सिंपल सी बात ये लेके जो बच्चा स्टार्टिंग से सिंसियर है, जिसका जो अपने दिमाग से काम कर रहा है वो निकाल रहा है, जो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा उसके अटेम्प्ट लग रहे हैं। ले आओ कंपनी लो में 80 नंबर ले आओ, टैक्स में 20 हो जाओ पास, 80 और 20 सेट ऑफ करके दिखा दे, इंस्टीट्यूट मान जाऊंगा। मेन प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? एक गाड़ी के कितने टायर हैं? 4, और एक भी पंचर हो गया गाड़ी नहीं बढ़ेगी, ये लिख लो कहीं पे आप। हवा कम हो चल जाएगा, उस बच्चे की हवा नहीं, उसका पंचर हुआ पड़ा टायर, उसका टायर ही पंचर है। क्या कह रही है? सर जीएसटी में मैंने पास्ट ईयर अटेंड किए हैं तो मेरे जीएसटी में 30 नंबर आ रहे हैं, बस कोई चैप्टर से दो जो जिसमें 20 नंबर, मेरे इनकम टैक्स 10 नंबर आ जाए। उसको मैंने सिलेक्टिव टॉपिक बताए, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। सर क्या इसमें से बनेगा? सर बहुत घबराहट हो रही है, अब मैं उसको क्या बताऊं, बताओ। उसको मैंने बोला, मैं कहा पिछले 6 महीने क्या किया? सर सीएल ये सब पढ़ते रहे, फिर अब समझ में आ रहा है कि अब कैसे करें, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहे। आपने भी क्वेश्चन देखे नहीं है टैक्स के, आपने भी क्वेश्चन देखे नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक एक पेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पेज में क्वेश्चन। बच्चों से क्वेश्चन ही पढ़ा नहीं जा रहा सर, क्वेश्चन ही पढ़ा नहीं जा रहा बच्चों से। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? और न्यू सिलेबस के अंदर तो पता है आपका, तो अभी ओल्ड सिलेबस चल रहा है, न्यू सिलेबस में टैक्स सब्जेक्टिव हो चुका है और बच्चों के और तोते उड़ने वाले, खतरनाक वाले। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपके फोन कॉल ऐसे ना आए, इसलिए जितना टाइम बचा है आपको स्टार्टिंग से ही हर पेपर में, ये नहीं आपने कभी सुना, मैं टैक्स नहीं कहता, हर पेपर को उतनी इंपॉर्टेंस देके चलनी है कि हर पेपर में अच्छे नंबर आए, क्योंकि हर पेपर जरूरी है, हर पेपर लाइफ बनाता है यार। सर आज एक बात बताओ, आज अगर मान लो, सोच के बोलना, एक जनरल डॉक्टर है, अब एक जनरल डॉक्टर है, अब मान लो मुझे जनरल डॉक्टर मींस क्या हो गया? जिसको सब चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। अगर एक फील्ड में रिसेशन आ गया तो क्या वो दूसरी फील्ड में काम करेगा? नहीं करेगा? यस करेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, टैक्स कंपनी पे नहीं लगता, किस पे लगता है? और इंडिविजुअल हर घर में पाए जाते हैं, हर घर में इंडिविजुअल हैं। आपके पापा भी इंडिविजुअल हैं, आपका पापा, मैं 100% अगर आज लोग इंडिया में हैं, तो अगर जितने भी लोग इंडिविजुअल हैं, अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर टैक्स की नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? तो ये सोच कि टैक्स हमारा कोर नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, तो भाई मत पढ़ो ना, फिर सारे मेल डालो इंस्टीट्यूट को। पहले सीए को लोग पहचानते हैं, आप और कह रहे हो और पहचान लो उनको। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतना तो मुझे पता हो कि पेपर अच्छे सोल्व करूं और कम से कम कुछ तो कंसल्ट करूं। सीएस बनने के बाद आपके पापा ने पूछा, बेटे इनकम निकाल लियो। पापा सीएस किया मैंने, लो आता है। अब शर्म की बात है आपके लिए कि आपके पापा आपका सीएस होते हुए एक कॉल करे सीए को, कितनी शर्म की बात है।
ये बोलना कि हमारा कुछ है ही नहीं कोर। अरे यार कम ऑन यार, आर क्या आपको लगा सीए वाले बच्चे लो नहीं पढ़ते? आपको मैंने पहले भी कहा था सर, सीए वाले लोग जो होते हैं ना, वो कंपनी लोग का काम कभी सीएस को नहीं भेजते। उन्होंने खुद नहीं पढ़ा हुआ क्या? उनको ये सिखाया नहीं जाता आपका मेन कोर टैक्स है। उनको ये सिखाया जाता है कि आपका सब कुछ कोर है। और जब हर चीज एफिशिएंसी से पढ़ी जाएगी तो काम आएगा। और बिग फोर क्यों है? बिग फोर सीएफ हम सुनिए आपने, केपीएमजी, डिलोएट, तो क्या लगता है इससे टैक्स में काम करती हैं? बड़े बड़े कंपनी के मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर कौन करवा रही है? बिग फोर। वो कौन, उसमें कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो है। तो क्या वो लॉ की नॉलेज लेके नहीं बैठे? तो ये कहना स्टार्ट कर दे कंपनी का क्लाइंट आ गया ना, मैं तो सीए हूं, मेरा टैक्स आता है उसमें, सर क्लाइंट भाग जाएंगे। और हर क्लाइंट के पास सब काम होते हैं। मुझे ही कंपनी बनानी है, मुझे ही टैक्स पे करना है। अब अगर मैं कंपनी के लिए सीए के पास जा रहा हूं या टैक्स के लिए सीए के पास जा रहा हूं, तो मैं कंपनी के लिए तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? मैं सीए से नहीं काम करवा लूंगा? नॉलेज तो उसको भी है, एक्ट तो उसको भी पढ़ना आता है सर, उसने भी तो सीए की हुई है। तो मैं सिंपल सी बातें निकल के रहे, आपका मेंटल लेवल क्या कहता है। तो आपको हर पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलनी है, हर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। आपका करियर आपके हाथ में है, ये आप खुद सोच लो। आपको करियर खुद बनाना है अपना, ना कि कोई करियर आपका बनाएगा। ठीक है ना जी? तो सुनो ध्यान से, अब मेरे को बताओ।